नहीं, मायावती, अखिलेश, लालू ये असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। इनका काम है मुद्दों को भटकाना, जनता को गुमराह करना, परिवारवाद लाना, लूटना खसोटना। उसके अलावा क्या हुआ आज तक बताओ? फर्स्ट क्लास टॉप एंड बेस्ट चल रहा है योगी जी और मोदी जी का काम। आपको पसंद आ रहा है? बहुत ही पसंद आ रहा है, सबसे बेटर। आज तक जितने गवर्नमेंट बने हैं सबसे अच्छा। अब बेरोजगार तो अपनी गलती से ना, अब मैं बेरोजगार का हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या सोचते हैं, बस उन्होंने गलत किया, उनकी वजह से बेरोजगारी आ गई। लेकिन अपनी तरफ देखो ना, आप ना कितने सक्सेसफुल, कितने पढ़े लिखे हो, आप ये तो देखते नहीं जाएंगे। अपनी भी तो कमी देखो उस चीज़ में। फ्री का चस्का लगाना ही नहीं चाहिए पब्लिक को। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कहाँ से पैसा लाएगी? अब क्यों कटोरा लेके फिर मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमें पैसा दो, हमारे पास पैसा नहीं है एम्प्लॉय को बांटने के लिए। उत्तर प्रदेश देखो ना, आप घूम रही हो इजीली। और किसी गवर्नमेंट ने घूम सकती थी क्या? आप ही बता सकते हैं। गुंडे बदमाशों का सफाया। कि अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था कि भैया हमारे 4.5 साल पूरे हो गए हैं और हमने ये काम किया, हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, हमने रोजगार दिया है, हमने राम मंदिर का काम कर दिया है। तो क्या आप उनके इन सारी चीज़ों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। कोई हुआ ही नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। कोई होगा हुआ ही नहीं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बोलते ही रहते हैं, विपक्ष की है। अरे इधर रावण तीर चलाया, इधर राम बैठा ही है, तो काहे के लिए उधर है? एकदम मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास टॉप एंड बेस्ट चल रहा है योगी जी और मोदी जी का काम। आपको पसंद आ रहा है? बहुत ही पसंद आ रहा है, सबसे बेटर। आज तक जितने गवर्नमेंट बने हैं सबसे अच्छा। आपने आपकी उम्र है तो आपने कई सारी सरकारें आती जाती हुई देखी होंगी। सब घोटालेबाज आए तो और मोदी बेस्ट। अच्छा, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो क्या हाल था? भाजपा, सपा, कांग्रेस सबने लूट खाया, सबने लूट। अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। दिल्ली बहुत नजदीक है हमसे, एनसीआर आ जाता है नोएडा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल जी ने भी कमर कस ली है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। तो आप क्या चाहते हैं? कस ले, उनकी सरकार यूपी में आना नहीं, वो पंजाब में भी जा रहे हैं। अरे वो तो उत्तराखंड में भी जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर दिया है। हराम को खाने को जिसको होगा वो खून चुसाएगा, अपनी खून चुसाएगा। हराम को खाएगा, खून चुसाएगा, इधर से ना इधर से निकालेगा। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। अरे भाई सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। दिल्ली में योगी जी, उसकी दिल्ली में जो है वो केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने फ्री यूनिट का, बिजली का, पानी का नई पॉलिसीज दी, वहाँ पे आई उनकी सरकार बनी। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार केजरीवाल की इन सारी बातों में आएंगी? नहीं आएंगी, कोई नहीं। पब्लिक ऐसा कर नहीं सकता है, पब्लिक बीजेपी का है और रहेगा। मेरे साथ यहाँ पे जी, उससे भी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, खोरा से भी पर्सनल। तो 2022 में दोबारा से योगी आएंगे? 22 से 28 तक सोचिए ना, लाइफ टाइम, जब तक इनकी कैरेक्टर सही, तब तक। अभी तक जैसा है वैसा रहेंगे तो रहेंगे। जी, मेरे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी सर कि आप शायद अपने काम से लौट के आए हैं या जा रहे होंगे, ठीक है जी। तो मतलब कि आपको पता ही होगा कि योगी जी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ मैं तो। बहुत अच्छा उन्होंने यूपी के अंदर तो बहुत अच्छा करा हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा प्रशासन कर रहे हैं, सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी। लेकिन जो विपक्षियों का आरोप ये है कि जब से योगी सरकार बनी है, जब से केंद्र में मोदी जी आए हैं, तब से युवा बेरोजगार हो गया है। अब बेरोजगार तो अपनी गलती से ना, अब मैं बेरोजगार का हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या सोचते हैं, बस उन्होंने गलत किया, उनकी वजह से बेरोजगारी आ गई। लेकिन अपनी तरफ देखो ना, आप ना कितने सक्सेस हो, कितने पढ़े लिखे हो, आप ये तो देखते नहीं जाएंगे। अपनी भी तो कमी देखो उस चीज़ में। जिसके पास डिग्री नहीं, अभी आपके पास भी आएंगे हम, पहले आप बताइए। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर जो पहले हम अपने आप खुद को देखें ना कि हम कितने काबिलियत हैं, अगर हम खुद काबिलियत नहीं, हम उस पर जवाब उठाएंगे जी हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एजुकेशन की बात की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोगों को जुमला कह लीजिए या अपनी पॉलिसीज़ कह लीजिए या अपना मैनिफेस्टो कह लीजिए, वो अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आते हैं कि हम आपको फ्री ये करेंगे, हम आपको फ्री वो करेंगे। तो अब वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में आ चुके हैं, दंगल में उतर चुके हैं वो। तो क्या लगता है, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? मैं ओनली योगी जी और मोदी जी का ही समर्थन कर सकता हूँ, बाकी केजरीवाल कहीं भी जाए मुझे किसी से कोई मतलब।
आपका कोई खास मोटिव क्या आप सिर्फ योगी जी और मोदी जी को ही समर्थन देंगे? मैं उनको इसलिए समर्थन करूंगा क्योंकि उन्होंने आर्मी के लिए बहुत अच्छा किया है। सबसे बेस्ट मेरा वही है। मैं खुद आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बट किसी कारण नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आज उन्होंने, हम लोग क्या सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में कि हम बेरोजगार हैं या हमारे इधर मतलब महंगाई इतना हो गया, ये ऐसा सब कहने वाली बात है। उन्होंने आज देश को आज इतने हाई लेवल पे पहुंचा दिया है। आज उन्होंने देश को इतने हाई लेवल पे पहुंचा दिया है कि सामने वाला दूसरा देश भी 100 बार सोचता है कि इसके संग में क्या क्या बात करूं। वो सभी के साथ खड़ा होता है आज मोदी। पहले हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक कभी दूसरे देश में जाके कुछ नहीं बोल पाया। आज वो बंदा सीना चौड़ा करके बोलता है कि हाँ इंडिया है, और हर कोई बोलता है इंडिया के लिए। तो सबसे बेस्ट ये। अंतिम सवाल मेरा आपसे, 22 के चुनाव में योगी सरकार दोबारा आएगी या फिर विपक्ष बाजी मार जाएगी? योगी सरकार आएगी, जाएगी नहीं, वो आएगी, वो अभी कहीं नहीं जाएगी। वो कहने वाले कहिए कि योगी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, वो 101% आएगा जी। और मैं और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात, जी बताइए। और किसी गवर्नमेंट में नहीं बिल्कुल घूमवा दी क्या? नहीं मैं आप सबसे मिलने ही आई हूँ, सारी चीज़ें जानने आई हूँ। और मतलब कि वातावरण दिल्ली में भी अच्छा है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा है हमारे लिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अच्छा फ्री में लूटो, पानी फ्री, बिजली फ्री, उससे गवर्नमेंट चल रही है। तो आप संतुष्ट नहीं है केजरीवाल से? अगर जैसे आप दिल्ली में होते और केजरीवाल अब दिल्ली में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फ्री का चस्का लगाना ही नहीं चाहिए पब्लिक को। अच्छा। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कहाँ से पैसा लाएगी? अब क्यों कटोरा लेके फिर मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमें पैसा दो, हमारे पास पैसा नहीं है एम्प्लॉय को बांटने के लिए। क्या मीनिंग है उसका? अब 22 में चुनाव आ गए हैं, तो आप किसको वोट करने वाले हैं? देखिए वोट किसको करेंगे? जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी और जो कर रही है। जी जी। आप देखो ना, हाँ। सबसे पहली बात ये देखो, इंडिया कहाँ था? पहले कोई पूछता था? भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता था बाहर, कभी रेड कार्पेट बिछा? आज अफगानिस्तान का मुद्दा ले लो, पूरे देश जो है इंडिया की तरफ देख रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सारे विदेश मंत्री यहाँ? अमेरिका दौरे से पहले ही सारे विदेश मंत्री, चाहे वो सऊदी अरब का ले लो, ब्रिटेन के ले लो, आज भी राजनाथ सिंह से किसी ने बात की है विदेश मंत्री ने। क्यों? सब इंडिया की तरफ देख रहा है। इंडिया की पॉलिटिक्स क्या है? लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश किसकी तरफ देख रहा है? उत्तर प्रदेश देखो ना, आप घूम रही हो इजीली। हाँ। और किसी गवर्नमेंट ने घूम सकती थी क्या? लेकिन आप ही बता सकते हैं। गुंडे बदमाशों का सफाया आप खुद देखो ना क्या है। खाली हम लोगों से पूछने से क्या है? आप भी तो अपना जजमेंट नहीं, हमारा जनता ही सर्वोपरि होती है, चाहे वो नेता हो या हम हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, योगी और मोदी रहने चाहिए कम से कम 20 साल। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप सवाल सुन लीजिए कि विपक्ष में कई सारे नेता बैठे हुए हैं, मायावती भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, आप सुन लीजिएगा। और उन सब का आरोप यह है कि भैया ये बहुत ही बेकार सरकार है, बाबा की सरकार है, बाबा को गद्दी पे बिठा दिया गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कोरोना का जब समय चल रहा था लोग इतने मरे, कहाँ है उसका हिसाब, ये सारा झूठा है कि हमने इतने लोगों को बचा लिया। तो इन सब चीज़ों पे जनता क्या कह रही है उनके लिए? WHO को खरीद लिया क्या यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट ने? बाहर की कंट्रियों को खरीद लिया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने? वो असेसमेंट कर रहे हैं। आपका मायावती नहीं, मायावती, अखिलेश, लालू ये असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। इनका काम है मुद्दों को भटकाना, जनता को गुमराह करना, परिवारवाद लाना, लूटना खसोटना। उसके अलावा क्या हुआ आज तक बताओ? 22 में किसकी सरकार? नेचुरल बातें जो चल रही है वही तो है ही, वही होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 20 साल कम से कम रहनी चाहिए। अगर बताइए, अगर देश को आगे ले जाना है तो आप बताइए। और वापस जाना है गड्ढे में तो किसी को भी दो। जी आप बताइए। 4.5 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार को। मैं दो ही बात कहूँगा सिर्फ, ये पहले भी तीनों एक हुए थे, अखिलेश और तुम्हारा राहुल और मायावती, ये तीनों एक हुए थे। वो बंदा अकेला था, सिर्फ मोदी जी, तो वही आएंगे और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। नहीं, अगर हम बात करें, जैसे अगर आप मायावती, राहुल और अखिलेश को छोड़ दें, चुनावी दंगल में जो इस बार जो हैं अरविंद केजरीवाल भी कूद रहे हैं, वो वहीं तो फुदकता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो वहीं फुदकते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो कभी कहीं जाए, लेकिन उन्होंने तो 300 रुपए यूनिट का फ्री का दावा कर दिया कि भैया हम आपको दे देंगे। देखो, वो एक पब्लिक को कुछ भी मिल जाए, फ्री की चीज़ अगर 10 रुपये हमें मिल जाए तो हमको उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। फ्री का अगर 1 रुपया भी पड़ा होगा तो बच्चा भी उठा लेगा उसे। ये तो हम समझदार हैं। तो फ्री का मिल रहा तो मिलने दो, ले तो रहे हैं, पब्लिक को संतुष्टि तो मिल रही है, तो बढ़िया बात है उनको। अगर वो राजनीति में ही खेल ये होता है, अगर राजनीति इसी का नाम है तो ये करते हैं ये सब लोग।
इसमें राजनीति का ही यही नाम है, कुछ दो कुछ लो। विपक्षियों का आरोप है कि जो जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार हो रहा है, पिछले 1 वर्ष हो गया है लगभग, तो उसका भुगतान जो है वो भाजपा को उत्तर प्रदेश में जरूर मिलेगा। तो क्या आपको लगता है आम जनता है, क्या बीजेपी इस चीज़ का भुगतान करेगी? ये कुछ नहीं, बीजेपी एक आध दो को करा दिया, लेकिन बीजेपी तो जो करेगी वो कर ही रही है, जो करना है उसे वो कर रही है, और वो वहाँ तक कर जाएगी कि शायद इंडिया हमारा नंबर 1 पे न पहुँच जाए कहीं, और नंबर 1 पे हो गया, अब तो मेरी नज़रों में हो गया है वो। अब ये कितना भी मतलब वो करें, ये बैठने का आंदोलन करें या कुछ भी कर लें, इनको तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, वो धीरे धीरे मिल जाएगा।